नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राज। देश प्रेम जागरूकता चैनल में आपका स्वागत है और भारत देश प्रेम जागरूकता अभियान में भी आपका स्वागत है। देश प्रेम जागरूकता अभियान के बारे में आप सोचिए, विचार कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाने का कोशिश कीजिए। दोस्तों, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ बहुत ही सोच विचार के बनाता हूँ और समझता हूँ कि ये पॉइंट मुझे लोगों के बीच रखना चाहिए, इसलिए मैं उसको सोच विचार करके अपने पॉइंट आपके पास रखता हूँ। काफ़ी लोग मेरे पॉइंट से, मेरे विचारों से सहमत होंगे, काफ़ी लोग असहमत होंगे। तो ये तो रहती है कि आप जो बात कह रहे हैं वो सबको पसंद आ जाए 100%, ये ज़रूरी नहीं है। और जो आप बात कह रहे हैं वो सबको बुरी लगे और सबको इस बात से कोई भी सहमत ना हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे। तो इसको बेपरवाह किए ही आप अपने बात को रखिए समाज के लिए। समाज में कोई भी आप अगर बदलाव चाहते हैं, कोई भी अगर आप विचार रखना चाहते हैं, तो अपनी बात कहने का हमें अधिकार है, बोलने का अधिकार है, हमें अपनी बात रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं हम। डेवलपिंग कंट्री में रहते हुए भी आज भी हमारा विचार जो है काफ़ी रूढ़िवादी है, काफ़ी पुराने ज़माने का है। बहुत ही जो बातें हमारे समाज को एक नहीं करती है, भेदभाव कर देती है, वैसी बातों को हम लेकर चले आ रहे हैं, वैसी बातों को आज हम मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहली बात ये है कि हमें अपना नज़रिया जो है सबके प्रति एक समान होना चाहिए, एक समान रखने की ज़रूरत है। ये सबसे मेन बात है, क्योंकि आप अपने लोगों में ही भेदभाव करेंगे, आप लोगों को ही बांटेंगे, तो फिर वो प्यार मोहब्बत नहीं आ पाएगा, आप डेवलप नहीं कर सकते। आपका भी कोई पैर काटता रहेगा, आपका भी कोई पैर खींचता रहेगा, आपको भी लोग पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी भेदभाव फिर आ जाएगा अगर आप भेदभाव करेंगे तो। दोस्तों, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे को समान नज़रिए से देखें, एक समान देखें। ये जो भेदभाव किसी भी प्रकार का है, उस भेदभाव में न रहें और भेदभाव न करें। दोस्तों, आज मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो किन्नर भाई हैं, जिनको कि हम हिजड़ा भाई लोग जो हमारे हैं, उनके बारे में आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आज भी हम उनके प्रति जो नज़रिया है हमारा, वो बदला नहीं है। आज भी हम उनको उसी नीची नज़र से, उसी गंदी नज़र से, उसी गंदी निगाह से हम देखते हैं। भेदभाव आज भी हम करते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो इंसान नहीं है, वो कुछ अलग तरीके से बनाए गए हैं। वो भी हमारी तरह इंसान हैं, वो भी हमारे बीच रहते हैं। उनको भी भूख लगती है, वो भी खाना खाते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी मरते हैं। सब कुछ हमारे समान है, तो फिर ये भेदभाव कैसा? क्यों जब वो आते हैं तो हम दूर कट जाते हैं, वो आते हैं तो हम दूर हट जाते हैं? मैं मानता हूँ कि हाँ, कुछ कभी कभी वो ऐसी सबके सामने हरकतें कर देते हैं। हमारी फैमिली बैठी रहती है, हमारा परिवार बैठा रहता है, कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं समझता हूँ उनको भी ये समझदारी रखनी चाहिए कि कोई अगर फैमिली के साथ बैठा है, परिवार के साथ बैठा है, तो ऐसी हरकत ना करे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वो जहाँ भी, जैसे सिग्नल पे हुआ, ट्रेन के अंदर हुआ, बस के अंदर हुआ, रोड पे हुआ, घरों में, शादी में, ब्याह में, हर जगह वो जाते हैं, मांगते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ठीक है, वो मांगते हैं, लेकिन मांगने का उनका तरीका सही होना चाहिए। किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए।
हालांकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी शिकायत भी बहुत मिली है। बहुत लोगों ने बताया है कि यार वो बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, ना दो तो बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं, जो कि बहुत ही आदमी शर्मसार हो जाता है, किसी को पसंद नहीं आता है। हमें अपने मर्यादे में रहना चाहिए। अगर कोई फैमिली में बैठा है तो हमें उसी तरीके से हमें उसके साथ पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि वो अपनी समझदारी से भी रहें और हमें भी थोड़ी समझदारी बरतनी चाहिए, उनसे तरीके से बात करना चाहिए। ज़्यादा जो हम भेदभाव कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने भेदभाव किया, हमने बांटा हुआ है। इसीलिए वो कहते हैं कि जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, रहने के लिए, जीने के लिए, पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो भी हमारे को मतलब हम जो है उनको सम्मान नहीं देते हैं, हम जो है उस नज़रिए से नहीं देखते हैं, उनको ये अपने तरीके का नहीं समझते हैं, इसीलिए वो मांगते हैं। नहीं तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी नौकरियाँ होनी चाहिए। है, काफ़ी एग्ज़ाम्पल दिए हैं, काफ़ी वीडियो भी बनाया है कि हाँ भाई कुछ लोग हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कहीं भी कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऐसा दुकान हो, शोरूम हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे उनको जगह मिलना चाहिए एक आम आदमी की तरह। जैसे एक लड़के लड़की को लगाया जाता है, उसी तरह उनको भी लगाया जाना चाहिए। जब तक हम नज़रिया नहीं बदलेंगे ना, हम उनको समान अधिकार नहीं देंगे, समान उनको नहीं सोचेंगे उनके बारे में, तो वो फिर तो अपने तरीके से रहेंगे ही। हमें ज़रूरत है कि उनको अपने साथ रखने की, अपने साथ मेल जोल करने की, अपने साथ बैठाने की, अपने साथ बात करने की, अपने साथ उनसे दोस्ती करने की, तब वो भेदभाव खत्म होगा। सुनने में तो ये भी आया है कि उन्हीं की आड़ में जो लोग किन्नर नहीं हैं, वो लोग भी उस धंधे में, उस लाइन में उतर चुके हैं और उनकी तरह वो भी मांग रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है। इस चीज़ को हमको बढ़ावा नहीं देना है। इस चीज़ को जो हमने उनके बारे में जो नज़रिया रखा हो उसको ख़त्म करना है और उस चीज़ को ज़बरदस्ती और बढ़ावा नहीं देना है। वो जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती वो किन्नर बन के ये मांगने का काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। भगवान की तरफ से उनको ऐसा बना दिया गया तो ठीक है भाई, भगवान ने बना दिया, अब क्या करें। लेकिन हम ज़बरदस्ती वैसा बन जाएं, हम ज़बरदस्ती वैसी हरकत करने लग जाएं, ज़बरदस्ती हम सिग्नल पे खड़े होकर मांगने लग जाएं उनकी यार्ड में, ट्रेनों में घूम करके मांगने लग जाएं, सड़कों पे मांगने लग जाएं, घरों में जाने लग जाएं ऐसे करके, तो ये गलत बात है। धीरे धीरे हमको और लोगों को किन्नर नहीं बनाना है या बनने देना है। जिन लोगों को भगवान ने बनाया है तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो ज़बरदस्ती ऐसे बन के हरकत कर रहे हैं, खुद उन्हीं के लोगों ने उनको मारा है। जो ज़बरदस्ती बनकर, जानबूझकर बनकर उनके धंधे में आए हैं, उनकी तरह जो है मांगने का काम किए हैं, तो खुद उन्हीं किन्नरों ने उनको मारा है कि ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है, हमारे धंधे पे ये हमारा धंधा खराब कर रहा है, चाहे हमारे धंधे पे असर डाल रहा है। तो सही बात है, ऐसा जो करेगा वो भुगतेगा। जब तुमको हाथ पैर सब कुछ, पूरा शरीर सही सलामत मिला हुआ है, तो तुम भाई मेहनत करके किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में कुछ अपना बिजनेस करके कमाओ ना, करके खाओ। उनकी तरह क्यों बनते हो? दोस्तों, मेरा सिर्फ यही है इस वीडियो का मैसेज कि हमारे जो किन्नर भाई हैं उनके बारे में सोचा जाए, उनके बारे में एक नज़रिया रखा जाए, उनको काम दिया जाए, हर जगह काम करने की उनकी छूट हो, लोग अपना नज़रिया बदल दें, उनको हर जगह काम में लिया जाए, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, शोरूम हो,
कोई भी जगह हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, हर जगह उनको जो है काम मिलना चाहिए। और हमें उनको गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए, हमें कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए, हमें कोई बोल नहीं बोलना चाहिए उनके ऊपर, किसी के ऊपर भी, उन्हीं के ऊपर नहीं, मैं किसी भी लड़की हो चाहे कोई भी औरत हो, किसी के ऊपर जो बोलते हैं लोग, ये सब नहीं बोलना चाहिए, ये सब गंदी बातें हैं, ठीक नहीं है। आपकी बहन जा रही है, आपकी बेटी जा रही है, आपकी औरत जा रही है, अगर कोई कमेंट करे इस तरह कुछ बातें बोले तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सोच के चलना चाहिए कि हमारी बहन बेटी है, हमारा भी एक परिवार है। ये हम जब उसके ऊपर ऐसे करेंगे तो अगर हमारे ऊपर कोई करेगा तो हमको कैसा लगेगा, ये सोचना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो किन्नर भाई हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जो कई बार हमको सुनने में आता है कि ट्रेनों में चलते समय काफ़ी लोगों ने बताया है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारा मारी हो जाता है, उनको पैसा नहीं दिया तो वो उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं, मार भी देते हैं उनको, 3-4-5 लोग मिल के मार देते हैं। ये सब गलत बात है दोस्तों। हमारे किन्नर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारा ये भी रिक्वेस्ट है सरकार की तरफ से, हमारे देशवासियों की तरफ से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि उनको समाज में एक बराबर के नज़रिए से देखा जाए, बराबर के नज़रिए से हक दिया जाए, बराबर के नज़रिए से उनको सम्मान दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, ये मेरा मैसेज था। अपनी तरफ से मेरे से कोई गलती हो गई हो तो हाथ जोड़ करके माफ़ कर दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इस मैसेज को जितना जल्दा आप फैला सकते हैं, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिलेशन में, कहीं भी आप इस वीडियो को पहुंचाइए, इस मैसेज को पहुंचाइए और हमारे को ज़रा सपोर्ट कीजिए। हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, देश विकसित हो, देश जागरूक हो, देश शिक्षित हो। यही सिर्फ मेरा एम है, यही मकसद है, यही गोल है। क्योंकि मैं तो अपने लिए जी चुका, मैं चाहता हूँ कि अब देश के लिए कुछ सोचा जाए, कुछ विचार रखा जाए। बस दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरा। धन्यवाद। मनीष राज।